गुड मॉर्निंग लेट लतीफ। वैसे कहाँ गए गुड मॉर्निंग यार? अबे यार टैंकर नहीं भरा, पानी नहीं आ रहा। सुबह ना बिजली थी ना पानी था ना गैस था। मेरे ख्वाब ना कुछ और ही हैं। मैं ये जिंदगी नहीं गुजारने वाली। हालत देखो उसकी और इसने काटिया। शट अप। तो इस मुल्क में मैं सारी जिंदगी भी मेहनत कर लूँ ना, तभी अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह नहीं बना सकता। ये कार्ड है, ये लोगों को बाहर भेजते हैं। A1 ट्रेवल एजेंसी। कुछ भी करके मुझे सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भेज दें आप। तो फिर वही बात, पाकिस्तान से बाहर भिजवा दे। कोई रीजन है आपके पास? रोड कम है, खड्डे ज्यादा, करियर के रास्ते भी और ऑफिस के रास्ते भी। हर दीवार पर लिखा है कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर उसी दीवार के नीचे रखे कचरे के डिब्बे के बाहर कचरा फेंकते हैं जानबूझ के। किसी भी अच्छे ब्रांड से कपड़े लेने जाओ ना तो वो आपको 200% ज्यादा अमाउंट बता देते हैं। जाली डिग्री। तुम्हारा मैं कराऊंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन। आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं आसिफ भाई, आज के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करें। फादर नेम प्लीज। एंग्री लवर। जलाल आशिक है ना आपका नाम? इस दरवाजे के पीछे एक बेहतरीन मुस्तकबिल तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। एयर होस्टेस होंगी इसमें? लगता है पोर्ट से गुजरे हैं। W11 की आवाज क्यों आ रही है? वाकई लगता है हम लोग समुद्र में से गुजर रहे हैं। बगलों की आवाजें आ रही हैं। लगता है पहुंच गए। ये कतर का जहरा नहीं है? बच्चे ने काम फंसा दिया अम्मा को यार। सुबह हो गई इसकी, वीडियो कॉल क्यों कर रही है? हाय, कहाँ थी इतनी देर से? I was calling you. यार वो फिटनेस ट्रेनर आया हुआ था तो बस एक्सरसाइज कर रही थी। तुम बताओ। Oh, looking smart. थैंक यू। I have something to show you. Why? Meet my new love, Sheena. Isn't he cute? Aww, she's so pretty. वैसे honestly, दुनिया तो यहाँ है। यहाँ आकर मैंने देखा है कि दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है। मैं हर वीकेंड नया शहर, नया एक्सपीरियंस। वहाँ पे तो लोग इतने साफ नहीं होते जितनी यहाँ की सड़कें हैं। अब ऐसे भी कोई बात नहीं है। Honestly यार, सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे, स्पेशली यहाँ का कल्चर। लाइक एवरीथिंग इज सो डेवलप्ड, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल लाइफ। और वहाँ के लोग तो बस भूत के भूत ही हैं। रोटी डाल लो, हंडिया बना लो, माय गॉड, कैसे गुजारा करते हो तुम लोग? Anyways, I have some news for you. I'm coming to Pakistan on Thursday. Really? खैरियत तो है? हाँ यार, बस some family weddings और बकरा ईद भी तो आ रही है। और तुम्हें तो पता ही है हमारे यहाँ 2 गाय 4 बकरे आते हैं। और बस अब्बा ने इस बार कह ही दिया कि कुर्बानी वही करनी है। Although I hate that खून खराबा और सड़कों पे गलाजत, बट क्या ही कर सकती हूँ अब मैं। अब ये तो फिट सीन हो गया ना? Let's meet up. अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। मामू यूके से आए थे तो वो तो इतनी सारी चीज़ें लेकर आए हैं कि मेरा रूम तो फुल हो गया है। और लिटरली ब्रांडेड इतने कपड़े लेकर आए हैं कि क्लोजेट में जगह ही नहीं बची। Oh, that's really cool. अच्छा तुम अपने स्केड्यूल को फ्री रखना, ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तान आ जाऊँ और तुम मसरूफ हो अपने कामों में। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। महारानी नीचे आ जाओ, गैस नहीं आ रही, तुम्हारे अब्बा के लिए रोटी पकानी है, आगे सिलेंडर पे रोटियां डाल दो। वो अब मेड रोज छुट्टी कर लेती है तो मामा बहुत तंग हो रही हैं। मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। आई विल कॉल यू बैक। ओके ओके, बाय बाय बाय। अम्मा, क्या तरीका है ये? बेटा तो तेरा तरीका कौन सा ठीक है बता? सारा दिन मोबाइल, टिकटॉक, भाई घर का भी कोई होश कर ले। अम्मा मैं आपको 1000 बार एक ही चीज़ बता चुकी हूँ, मेरे ख्वाब ना कुछ और ही हैं। समझ आइए आपको? मैं ये ज़िंदगी नहीं गुजारने वाली। मैं जानती हूँ जो ज़िंदगी तू गुजारना चाहती है, बस ये मोबाइल है ना। लेकिन एक बात बता दूँ मैं तुझे, ये मोबाइल ना सिर्फ धोखा है, हकीकत नहीं है।
ऐसा नहीं होता जैसा दिखता है। कोई धोखा नहीं है। नुशाबा की जिंदगी देखी है ना आपने, कितनी अय्याशी कर रही है वो। अच्छे से अच्छे होटल में जाती है, बड़े से बड़ा ब्रांड पहनती है। सत्यानाश हो ऐसी अय्याशी का। तुझे पता है वो अपने बाप के जनाजे पे भी नहीं आ सकी। बेटा आग लगे ऐसी जिंदगी को जो अपने मरते बाप का मुंह तक ना देखा उसने। तो अम्मा, मरना जीना तो जिंदगी का हिस्सा है ना। ये क्या कह रही है लड़की? ठीक है भाई, मैं जीऊं मरूं तुझे क्या, तू जा। देखो चल भी पड़ी। क्या है अम्मा? बेटा जाके हंडिया देख ले, थोड़ी घर की सफाई कर ले। देख तुझे अमेरिका कनाडा जाना है ना भाई, वहां मस्तियां नहीं मिलती, खुद करने पड़ते हैं सारे काम। अच्छा है ना, तेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। लो फिर कोई फरमाइश, बोलो क्या शर्त है? मुझे बकरा ईद पे 2 गाय और 4 बकरियां चाहिए। हैं? ये क्या बोल रही है भाई? तेरे अब्बा की कोई लॉटरी लगी है जो मैं बकरे और गायें खरीदूं? अम्मा कितना मजा आएगा ना, हमारे भी दरवाजे के आगे देखे ना जानवरों की कतार लगी होगी। मुझे तस्वीरें खींचनी है ना, अपलोड करनी है, समझा करे ना मेरी बात भी। मैं तो कहती हूँ सत्यानाश हो इस मोबाइल का, हमारी नस्ल को ना दिखावे पे लगा दिया है। बेटा कुर्बानी फरीजा होती, कोई दिखावा थोड़ी होता है। अम्मा अच्छा तू जाके हंडिया तो देख, मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ, जा। गाय बकरे ला दो। भाई 5 लाइक्स हो गए। सोने तो दो यार। सुबह सुबह किसकी गाड़ी लग गई है? अबे यार पानी को क्या मसला हो गया है? अबे यार टैंकर नहीं भरा, पानी नहीं आ रहा। स्ट्राइक, और स्ट्राइक भी आज ही होनी थी। मेरा कसूर है, तू फोन रख, तू फोन रख। वेरी गुड वेरी गुड। शुक्र है मालिक, तूने ऑक्सीजन का ठेका गवर्नमेंट को नहीं दिया। बेटा मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं है जब से तुमने गाड़ी का बताया है। बस अम्मी आपके और अब्बू की दुआओं का नतीजा। बस अब आप दुआ करें कि मैं जल्द अज जल्द आपको और अब्बू को हज पर भेज सकूं। इंशाल्लाह मेरे बच्चे। अच्छा अम्मी ये देखें, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, ये देखें, अच्छी है ना? अरे कितना प्यारा कलर है बेटा, सदका जरूर उतारना। ये काम तो पहले ही करना चाहिए था, सदका तो निकल गया भैया। क्या मतलब? तुमने इंश्योरेंस करवाई थी इसकी या नहीं? क्या? अबे ये क्या किया है? कुर्बानी का जानवर है भैया, बिलक गया जरा सा। अरे कत्तू ले ले, ले भाई, नहीं है, ताजे ताजे हैं, ले ले। अरे आसिफ भाई क्या हाल है? अरे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सुनाओ, तो इस दफा कुर्बानी के लिए क्या ला रही हो, गाय या बकरा लाने का इरादा है? अरे क्या गाय और क्या बकरा, महंगाई देख रहे हो किस कदर हो रही है।
मगर देखो आपा, कुर्बानी भी तो फर्ज है ना। अब एक काम करना, अगर बकरा लाओ ना तो मुझे जरूर याद रखना। देखो थोड़ी हमारी और खा दो यूनियन की। अरे हाँ, जो लाएंगे ना बता देंगे। अभी तो तुम ऐसा करो कि 2 किलो देसी मुर्गी तोल दो। अरे वैसे क्या हिसाब चल रही है? ये चल रही है 890 रुपए फी किलो और 480 की ब्रायलर। हाय हाय, बकरा ईद आने वाली है, कुछ तो दाम कम करो। अरे आपा, हमारे हाथ में थोड़ी है, रेट तो ऊपर वाले तय करते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा तो भाई फिर ऐसा करो कि 1 किलो ब्रायलर ही तोल दो। बहुत अच्छी किस्मत पाई है तूने, और हर दफा किस्मत साथ नहीं देगी बेटा। बस सलाम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम कुरैशी साहब, क्या हाल है? कुछ नई तारीख सुनाओ। अरे यार क्या नई ताज़ी बताऊं, हर जगह आग लगी हुई है यार। सुबह ही 320 रुपए फार्मी मुर्गी पे बढ़ गए होलसेल रेट पे। क्या बात कर रहे हो? और भाई देसी तो पूछो ही मत भाई, यहाँ तो 480 में लोगों को मोट पड़ ली है। सही बता रहा हूँ यार आसिफ भाई, और तो और सुनने में आ रहा है 500 का काटा मारेगी बकरा ईद पे मुर्गी। वो भाई तो फिर हमसे कौन खरीदेगा मुर्गी? 600 में होलसेल से खरीद सकते, 800 रुपए की बेचेंगे तो लोग तो झूठे मारेंगे यार हमें यार। आसिफ भाई जिसे खरीदनी है ना वो तो खरीदेगा। एक मशवरा देना तुम्हें, होलसेल रेट बढ़ने से पहले इन्वेस्टमेंट कर लो मुर्गी में। यहाँ दुकान का किराया नहीं निकाल पा रहे हैं, तू इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। ए भैया, तो पता है रेट तो बढ़ने ही बढ़ने। ए भैया एक काम करो, 1 किलो के बजाय ना तुम मेरी 4 किलो मुर्गी तोल दो। हाँ मैं कह रहा था ना मैं तुमसे। आसिफ भाई जल्दी कर दो, इतनी बातें करते हो ना, किस वक्त की आई खड़ी हूँ मैं। ये होगा तुम्हारी 2.5 किलो, तुम्हें वाकई 4 किलो? हाँ हाँ 4 किलो कर दो पूरी। गुड मॉर्निंग लतीफ। गुड मॉर्निंग। वैसे कहाँ के गुड मॉर्निंग यार, सुबह ना बिजली थी, ना पानी था, ना गैस था, और गाय गाड़ी को डेंट मार गई। डेंट तो भी ब्रो अंदर ऑफिस में जाके लगेगी। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है इसे कुछ नहीं पता। ब्रो उड़ती उड़ती न्यूज़ आई है कि ऑफिस में डाउन साइजिंग होने वाली है। कर लो, सुबह सुबह प्रैंक कर लो मेरे साथ। कंपनी ने 2 दिन पहले वादा किया था कि हम सबको इंक्रीमेंट देंगे। ब्रो कंपनी की हायर अथॉरिटीज को लग रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीमेंट्स नहीं, डाउन साइजिंग की जरूरत है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? ये तो कोई सीरियस मैटर लग रहा है। ब्रो सीरियस तो हम जैसों के लिए है ना, यू आर द स्टार परफॉर्मर, कुर्बानी के बकरे तो हम बनेंगे ब्रो। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंपनी से तुम लोगों को डरा रही है ताकि तुम लोगों को इंक्रीमेंट्स ना मिले। नहीं फारिस, इस दफा मैटर कुछ और है। ब्रो मुझे लग रहा है। बस कर दो, जब से तुम्हें बड़ा कुछ लगता रहता है। फिल वक्त अपनी ब्रेक खत्म करो और अंदर चलो कि इससे पहले तुम दोनों के इंक्रीमेंट्स वाकई खत्म हो। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अबे ये तो वही बात कर दी, कुत्ता काटने आया, तुमने कुत्ते को ही पत्थर मार दिया। अबे आज भाई क्या हो गया? तुम्हारी आवाज निकल रही है, तुम्हारी मुर्गियों की आवाज निकल रही है। अबे यार, जब जिंदगी तड़प रही हो तो आवाज कहाँ से निकलेगी भाई? भाई क्या चल चलाओ का टाइम आ गया क्या? बिना जवानों कहाँ निकल रहे हो, क्यों इतनी मायूसी हो गई है? अरे रुको, ये एक चीज दिखा दो ये को। तो नहीं यार, मेरा वुजू है यार। काम की चीज है भाई। ओए होए होए होए, ये तो टाइट आइटम है यार। अबे ये है क्या? इसको कहते हैं स्लाइटर हाउस, अंग्रेजी में स्लाइटर हाउस कहते हैं। ये अमेरिका, बर्तानिया, जितनी भी जगह है ना, यहाँ पे ऐसे मुर्गी कटती है, लाइन में लगी होती है, गले में चूड़ी फिरती है, गोश्त अलग, खान अलग, झटपट काम। अबे इतनी मुर्गी खरीदता कौन है वहाँ पे? अरे बहुत सस्ता है ये, वहाँ पे 3 टाइम मुर्गी खा रहे, सुबह दोपहर शाम मुर्गी मुर्गी चल रहा है भाई। अरे नादिर भाई, सलाम अलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाई, हाल ठीक है। किराए का क्या सीन है आसिफ भाई? 11 तारीख हो गई है आज। यार हाल सारा तुम्हारे सामने है, मार्केट में काम नहीं है, धंधा बिल्कुल ज़ीरो हुआ है, और मुर्गी तो फ्लाई की जा रही है। अरे भाई ये सब मुझे पता है, मगर किराया अपनी जगह पे, ईद सर पे खड़ी हुई है, किराया तो चाहिए। ये बताओ दोगे कब? अब
एक आध हफ्ते का टाइम तो दो यार। आज रात, सिर्फ आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास, वरना कल ये सारा सामान पूरी मार्केट के सामने निकाल के बाहर फेंकूंगा। आज रात, कल नहीं आऊंगा मैं। ऐसे भाई, ये तो तुम्हारे चैलम का पोस्टर लगा के चला गया। क्या मुसीबत है, किसकी कॉल है? हेलो। उफ, तुम कितना टाइम लगाती हो फोन उठाने में? आप इरम, तुम? ये किसका नंबर है? मैं पाकिस्तान आ गई हूँ यार। अच्छा खैर सब छोड़ो, जल्दी से मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। हेलो, कहाँ चली गई? मैं तो यही हूँ। वो मैं कह रही थी कि हम कैफे में ना मिले। वो एक्चुअली हमारे ना घर में रेनोवेशन हो रही है, तो सब कुछ फैला हुआ है, तो मैं ही सोच रही थी हम बाहर ही कहीं मिलें। अच्छा चलो फिर हम कल सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। हाँ हाँ डन, सुबह मैं आ जाऊंगी अपने ड्राइवर के साथ। ओके बाय। फंस गई मैं, ड्राइवर कहाँ से लाऊं? अब हेलो, कश्मीर रेंट अ कार। अरे भाई नाश्ता तैयार हो गया है, आ भी जाओ। तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बैंक में नौकरी करते हो। ये कुर्ता धोया है तुमने? क्यों? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि अजीब सी महक आ रही है इसमें से, तुम सर्फ से नहीं धोया? तुम्हारे चिच्चा जान देकर गए थे सरफ, साबुन घस के डाला है मशीन में। साबुन क्यों? जो हालात चल रहे हैं ना, नाले पर जाकर कपड़े घिस घिस कर धोने पड़ जाएंगे। लो मरो। अब घर का क्या करना है? भाईजान का फोन आया था, कह रहे थे वो जो पार्टी ने घर खरीदा है अगले हफ्ते शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। मैं घर ढूंढ तो रहा हूँ, अभी तक दुकान के किराए का मसला तो हल कर दूं पहले, और कोई मौके का घर मिल नहीं रहा है। मैं क्या करूं? ये तुम्हारे मौके के चक्कर में ना मुझे और मेरे बेटे को खुले आसमान के नीचे रोड पे रात ना गुजारनी पड़ जाए। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, अब्बा का शिकारी टेंट रखा हुआ है, मैं नेशनल पार्क में लगवा दूंगा। शर्म नहीं आई ये बकवास करते? जब बोलोगे ना फजूल ही बकना। और एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे भाईजान ने किस हिसाब से इससे बंटवारे किए? तुम ही मिले थे उन्हें बेवकूफ़ बनाने, सही खेल गए तुम्हारे बहन भाई। खबरदार, देखो तुमने अगर भाईजान या बाजी बेगम के बारे में कुछ कहा तो बिल्कुल सही हिसाब से उन्होंने घर का हिस्सा बांटा है। इसकी हालत तो देखो, दीवारों की पपड़ियाँ उखड़ रही हैं जगह जगह से। ये पपड़ियाँ तो तुम्हारी आंखों में जमी हुई हैं। कितना कहा था बाहर मुल्क चले जाओ, 4 पैसे कमा लेते तो अपना मकान होता, अपने दोस्तों से ही कुछ सीख लो, देखो उन्हें बाहर हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ रह के खाले उखाड़नी है। वो भी कहाँ उखाड़ लें, पर ही नोच रहे हम तो। ये चाय तुम मेरे लिए लाई थी? बच जाएगी तो दे दूंगी। देख ले, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज भी कोई ग्राहक नहीं आया ना, मैं तुझे निपटा दूंगा आज। सही कह रहा हूँ मैं। भैया बैंगन कैसे दे रहे हो? 100 रुपए। और ये भिंडी? 150। आपा आजकल गोश्त वोश खाना छोड़ दिया है क्या? प्याला तो दो। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपा।
इधर गोश्त वोश खाना बिल्कुल छोड़ दिया क्या? ए भैया, एक तो बकरीद आने वाली है और दूसरा सब्जी खाने में जो फायदा है ना, वो मुर्गी खाने में नहीं। मुर्गी तो ऐसी भुरभुरी आ रही है, मजा ना आएगा, और महंगी, अल्लाह की पनाह। तो पिछले हफ्ते तक तो तुम्हारे ये नजरियात नहीं थे आपा? तो पिछले हफ्ते मालूम नहीं था ना, अभी मालूम चला है कि मुर्गी में कमबख्त इंजेक्शन लगा लगा कर फुला रहे हैं। तो कौन उड़ा रहा है ये सब मार्केट में? ए भैया, तुम्हें ही नहीं पता, सबको पता है। मुर्गी का गोश्त खाने से कैंसर हो रही है और बच्चे वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं। अरे ला हौला वला कुव्वत, फजूल बातें नहीं करो आपा। तुम्हें मुर्गी नहीं खानी है, नहीं खाओ, लेकिन बेचारी मुर्गी के किरदार पे बहुतान तो मत लगाओ। मैं तो कह रही हूँ तुम भी ये कारोबार छोड़ दो, कुछ नहीं रखा ये मुर्गी के काम में, कोई और धंधा कर लो। आलू खरीद लिया, उसका जाके भुर्ता बनाओ, हमारे दिमाग का नहीं। हाँ तो आलू सस्ते वही बनाएंगे। ला भाई, आलू भी तोल दे 2 किलो। बस कर दो शेरिंग, अगर तुम यहाँ पे रोती रहे ना, थोड़ी देर में सैलाब आ जाएगा। सिर्फ ऑफिस से निकाला है, दुनिया से नहीं निकाल रहे। नाक लग रहा है मुझे, नौकरी से निकाल दिया यार, मैं क्या करूँगी अब यार। अच्छा यार, मजाक अपनी जगह, लेकिन एक बात पे पुख्ता यकीन कर लो कि जो रिस्क है ना, वो अल्लाह के हाथ में। यस एग्जैक्टली, आज एक जॉब गई है, इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ गुड। देखो इस वक्त तुम रो रही हो ना, इसी वक्त अल्लाह बैठ के तुम्हारे लिए कुछ नया प्लान कर। और मुझे पता है, पर मुझे डर लग रहा है कि अब क्या होगा। दुआ करो बेटा होगा। आई मीन मैनिफेस्टेशन। एक जॉब चलेगी, आगे अच्छा मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन का सीन ऑन है, बड़ी नौकरी है, बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, अच्छा सोचो। और आइंदा रोना नहीं है, बस अपने चेहरे पे खूबसूरत से स्माइल रखो, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ। यस, कीप ऑन स्माइलिंग। मैंने तो डिसाइड कर लिया, तुम लोगों ने किया? यस मैम, आप लोगों का ऑर्डर। I'll just take lemonade first. ओके और मेरे लिए डायनामाइट प्रॉन्स। ओके। मेरे लिए ये शेजवान सूप कर दें। शेजवान सूप। जी जी वही। Okay. एक कर दें। थैंक यू। 15 मिनट लगेंगे मैं ऑर्डर में, मैं एलिमिनेट पहले आप लोगों को भिजवा दूँगी। थैंक यू मैम। So tell me what's going on in your life. Nothing new, you know, busy life. बल्कि तुम्हें तो बताया था ना मैंने, लास्ट मंथ ही पेरिस से आई हूँ वापस, अपने ऑफिस के काम से गई हुई थी। Yeah, I saw. देखी थी तुम्हारी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे, आईफिल टावर के साथ। वैसे मैंने सुना है कि कराची में भी एक देसी आईफिल टावर है। अच्छा, पता नहीं मुझे। जाहिरी बात है, अब हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता पेरिस जाना। क्यों सायरा? हाँ ऑब्वियसली, हर कोई तो नहीं जा सकता ना। अच्छा बताओ, तुम कब तक हो यहाँ? मैं तो अब यहीं पे हूँ। एनीवेज, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पेरिस और कराची में क्या फर्क लगा? पेरिस तो बहुत खूबसूरत है, उधर तो हर तरह की फैसिलिटीज हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज कहाँ? नाइस वॉच बाय द वे। ओरिजिनल यार। शो मी। ओके।
Nice. Looking expensive. It is. मामू बता रहे थे it's almost $6,000, you know. Oh. अच्छा, मुझे लगता है कि अभी ना खाना आने में थोड़ा टाइम है, तो हम एक काम करते हैं, हम फ्रेश होके आते हैं। चलिए यार, Let's go. Come on. सॉरी मैम, रियली सॉरी ये क्या किया आपने? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैम, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं दूसरा लेके आ जाता हूँ। $6,000 वो ना उसने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखे होंगे। यार कितनी झूठी है ये। हालत देखो उसकी, मेड इन चाइना साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी किस धड़ल्ले से सबको बेवकूफ बनाती फिर रही है। ऐसी लड़कियां ना कभी भी नहीं सुधरती, पता नहीं क्या मर्ज होता है इन्हें। Oh God, यही तो मसला है यहाँ के लोगों का, इतने झूठ बोलते हैं। Oh my God, इसको तो मैंने आज इसीलिए यहाँ बुलाया ताकि एक ही दफे इसकी तबीयत साफ कर सकूं। वीडियो कॉल पे इतनी लंबी लंबी फेंकती है कि मैन आई टेल यू। और कहती है कि ट्रेनर आया था, साइज देखा है तुमने उसका, आटे की बोरी से भी ना ज्यादा ही होगा। औकात भूल जाते हैं लोग, गरीब कहीं की। शक्ल से तो किसी घर की काम वाली लगती है और ड्राइवर लेकर आई है। और कहती है कि पपी इसको गाड़ी लेने गई है। माय फुट। ओह, सो द फूड इज हियर। ये शेड्स तो दे आर वेरी नाइस। ये भी यकीनन तुम्हें तुम्हारे चाचा या मामू ने अमेरिका या कनाडा से लेके दिए होंगे ना? क्या मतलब? मतलब ये कि ये शेड्स भी तो ठेलों से ही मिलते हैं, और वो भी पठान के ठेले से। हाँ हाँ, वही ठेले जो एम्प्रेस मार्केट के बाहर लगते हैं। नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम एक निहायत ही झूठी और मक्कार लड़की हो, और सिर्फ तुम्हें शोबाजी से मतलब है। कितनी झूठी हो ना तुम। कह रही थी कि मैं पेरिस गई हूँ, जबकि बहरिया टाउन में पिक्चर्स खिंचवा के आ गई। शट अप, जबान जरा संभाल के, समझ आई? तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो मिस वानबी। मुझे इसी बात से सख्त नफरत है कि यहाँ के लोग ऐसे 2 नंबर और झूठे होते हैं। ओ हेलो, यहाँ के लोग क्या होता है? तुम करंगी शरंगी से ही उठ के गई भी हो यूएसए जाने से पहले, समझ आई ना? जस्ट शट अप। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ आपके साथ। सीता ना गाड़ी चलाओ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैडम, आपको उसे जवाब देना चाहिए था, वो भी करारा वाला। है ना, मेरा तो खून खोल रहा था। वो समझ क्या रही थी कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। मैं तो कहता हूँ अब आप मुल्क से बाहर जाएं और उनके बराबर वाला घर खरीदें और उनके घर के गार्डन में रोज कचरा फेंकें। इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अगर मैं बाहर रह रही होती ना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी ये, वैसे बिना वजह। तो बाहर जाना आज के दौर में कौन सी बड़ी बात है मैडम? अरे मैं तो ऐसे लंगड़े लूले लोगों को जानता हूँ जो झटपट कनाडा पहुंच गए, और आप तो माशाल्लाह चौकस पीस है। क्या मतलब? कैसे? मतलब ये कि बाहर जाना आसान हो चुका है। ये है A1 ट्रेवल एजेंसी। ये मुझे बाहर के मुल्क पहुंचा देंगे? मैडम, मुल्क से बाहर? आप कहेंगे तो आपको चांद पे भेज देंगे। आप सच कह रहे हैं ना? वैसे तेरे चचा का लड़का कितने अरसे पहले गया था बाहर? अच्छा, ये वही 6-7 साल पहले ही होगा। खैरियत? नहीं, बस ऐसे ही मैं सोच रहा था थोड़ी मालूमात ले लेता उससे। आखिर किसी बंदे के जरिए गया होगा ना,
अगर कोई जानने वाला मिल जाए तो आसानी हो जाती है थोड़ी। भाई वो जमाना खत्म हो गया, अब तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अरे एक मिनट, ये कार्ड है। ठीक है, A1 के A1 ट्रेवल्स। फोन करके पूछे ना, ये बता देगा बाहर मुल्क कैसे जाना है। बस बाहर जाके भाई को भूलना नहीं है, तो बड़ी बेचनी है। वी आर सॉरी जमशेद, इस कंपनी को 5 साल दिए हैं, एंड पे कह दिया वी आर सॉरी। मेरी दादी बिल्कुल ठीक कहती हैं, ये बिक गई है कंट्री, अब इस कंट्री में कुछ नहीं रहा। ब्रो मैं तो कहता हूँ मौका मिले तो पाकिस्तान से भाग जाओ, इससे पहले कि हमारे बच्चे हमारी कब्र पे आके कहे वी आर सॉरी। ऐसी बात कोई भी नहीं है, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया। तो किस दुनिया में रह रहे हो, क्या दिया है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं है ब्रो, ये पूरी कंट्री का मसला है। जो जितना बड़ा चोर उतना बड़ा आदमी। तो वो लोग क्या जापान से आए हैं? इसी मुल्क से है ना, हम में से ही हैं। ब्रो आप में से होंगे, हमने ऐसे वाले अपने सारे मार दिए। नहीं यार, भाई सही कह रहे हैं, आखिर मैंने भी तो यहाँ के लोगों से ही कमाया है। सुन लिया, अभी भी इस मुल्क में अच्छे लोग मौजूद हैं। भाई वो सिगरेट मिलेगा? हाँ हाँ जमशेद। सर वो अगर एक कप चाय मिल जाती तो। चीनी के साथ? हाँ 2 चम्मच। यार 1 कप चाय लेके आना चीनी के साथ। शुक्रिया। वो किसकी बात सुन रहा है? उसको मौका मिला ना, अभी आधी रात को मुल्क छोड़ के भाग जाए वो। भाई अब अपने काम से काम करें। ब्रो मेरा एक फ्रेंड है, वो बता रहा था कोई A1 ट्रेवल्स वाला है, कार्ड भी दिया था। ये हाँ ये लोगों को बाहर भेजते हैं। गिव इट अ ट्राई। यार तो क्यों चाह रहा मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं? मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है। क्या करना इस कंट्री में रह के? नौकरी करो ना रोना, ऐसे ही बैठे रहना। मेरे पास ऐसे भी करोड़ों रुपए नहीं है। अरे तो ब्रो गल्फ कंट्रीज जाने के लिए कौन से इतने पैसे लगते हैं? 10 लाख 15 लाख। अब ये मत कहना कि इतने पैसे भी नहीं है। ऑनेस्टली अम्मा ने कहा था वो पैसे शादी के लिए रख ले। वाओ, शादी? हमारे डैडी से शादी करके क्या उखाड़ लिया? हमारे जैसे आइटम दिए ना मार्केट को, जो चाय के ढाबे पे बैठ के अपनी नौकरी का रोना रो रहे हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, आखिर और भी तरीके हैं कमाने के। देखा, ये भाई यहाँ पे भी रहते हुए फुल ऑफ लाइफ। Who the hell are you? हो कौन? फ्री की चाय पी रहे हो, फ्री की सिगरेट मांग रहे हो, उसके बाद हमें भाषण दे रहे हो। मैं शफीक काड़ा, खुन्ना और सियाड़ा। चल बेटा, खाली खाली। ये ब्रो, he seems dangerous। कहा था ना, यहाँ के लोगों से ही कमाया है। Bye bye, take care, good night, sweet dreams। दादी ठीक कहती हैं। बिक गई है तो कंट्री बिक गई है ये। यार कॉल कर। पीटीए प्रूफ था ब्रो। यार खा ले बेटा खा ले, देसी मुर्गी है, आखिरी बची थी, उठा लाया। किस्मत वालों को नसीब होती है। अब क्या होगा? तुमने नादिर से बात नहीं की? कम से कम 2 महीने का टाइम तो देता वो दुकान खाली करने का। पालो तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा? सब कह दिया, तो उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। अरे रहने दो, काहे का मजबूर, स्टील मिल लूट के खा गया,
मनुष्य ने सारी स्टीलें अपने घर और मकानों में लगा ली, तभी तो स्टील मिल का ये हाल हुआ है। क्यों इल्जाम तराशी कर रही हो उस पे? तुम्हारी आंखों के सामने चुराए हैं उसने। एक तुम ही मियाँ मिट्ठू बने रहना, सबको सब पता है क्या किया है किसने। इन्हीं मनुष्यों की वजह से तो मुल्क का ये हाल हुआ है। भाई फजूल बातें मत करो। अच्छा भाई, नहीं करती फजूल बातें। अब ये बताओ आगे क्या करना है? महंगाई देख रहे हो कितनी हो गई है, घर के खर्चे, फिर इसकी स्कूल की फीस। मैंने तो पिछले साल से एक भी नया लॉन का सूट नहीं खरीदा। वो फजलू ने मुझे किसी वो नजम का नंबर दिया है, मैं सोच रहा हूँ बाहर जाकर ही किस्मत आजमाऊं। हैं? क्या पागल वागल तो नहीं हो गए? तुम्हें पता भी है बाहर जाने पे कितना पैसा लगता है? लाखों। कहाँ से लाओगे? ये जो मकान में से हिस्सा मिला है उसी से बाहर जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छे। मतलब तुमने पूरा इरादा कर लिया है कि हमारा तंबू नश्तर पार्क में लगा के ही छोड़ोगे। अच्छा खैर, करोगे क्या वहां जाके? अबे मैं कौन सा यहाँ साइंसदान लगवाऊं जो बाहर मुझे क्या नौकरी मिलेगी उसके लिए परेशान हूँ। जो भी काम मिलेगा कर लेंगे। तुमने कहीं मेरी सुबह की बातों को दिल से तो नहीं लगा लिया? मैंने तो यूं ही कह दिया था। मगर कहा सच था बानू, बिल्कुल सच। तो इस मुल्क में मैं सारी जिंदगी भी मेहनत कर लूँ ना, मैं मेहनत कर करके घिस लूँ अपने आप को, तभी अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह नहीं बना सकता। हाय हमारे नसीब। देखो तुम नसीब को कुछ नहीं कहो, अब मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा अपना नसीब। हाँ, बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। अगर तल दो ना पकोड़े तो मजा आ जाए। तुम्हें ना तल दूं, चुपचाप खाना खाओ। नहीं, मुझसे नहीं खाई जा रही, मेरी दोस्ती थी इससे। तो फिर भूखे मरो। अरे बाजिद भाई, टेंशन नॉट। आपका हनीमून ऐसी जगह कराऊंगा कि हनीमून का मून भी शर्मा जाए। अब चिल करो बस। हाँ, और इसको अफगानिस्तान का टिकट करा के दो टटपुंजिए को, जेब में टका नहीं है और हनीमून पे जाना है। और सुन, ये देख जो है अच्छे से गरीबों में बांट देना, सही है? हाँ भाई, पहुंच गई तू भाई? थैंक यू। कैसा, ये तो हमारा फर्ज है। बट साहब, आज मेरा दिल कह रहा था कि किसी अल्लाह वाले बंदे से मुलाकात होगी। तबर्रुक खाएं। अरे खाएं बट साहब, तबर्रुक है। मेरे वीजे का क्या हुआ नजम? बट साहब के लिए बिरयानी लेकर आओ और कोल्ड ड्रिंक भी। खाएं बट साहब। अरे खाएं खाएं, रिस्क को मना नहीं करते बट साहब, खाएं। फुल रिवाज वाला गोश्त है बट साहब, एक एक बोटी सूंधी सूंधी। कह तो तुम ठीक रहे हो। कहा था आपसे मैंने। लेकिन ये बताओ, ये मेरा अमेरिका का फैमिली वीजा रिजेक्ट कैसे हो गया? और तुम कह रहे थे मैंने किसी को पैसे खिलाए? अरे भट्ट साहब, क्या बताऊं आपको, जब से ये पंगा डाला है ना, ये लोग कुछ ज़्यादा ही चरांदी हो गए हैं। फजूल की अड़ीबाजियां निकालते रहते हैं। 12 करोड़ रुपए देने के बावजूद? 12 करोड़ भट्ट साहब, डॉलर के रेट तो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखो, तुमने मेरी गारंटी ली थी, मुल्क के हालात वैसे ठीक नहीं है, जगह जगह इंक्वायरियाँ हो रही हैं। तुम क्या चाह रहे हो कि मैं जेल चला जाऊँ उसके बाद वीज़ा है? अरे जेल जाएं आपके दुश्मन भट्ट साहब, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे? बस इस तरह के कामों में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है ना। आप एक काम करें,
उस वक्त तक एक थाईलैंड का ट्रिप मार के आए। अरे नहीं नहीं भट्ट साहब, टेंशन नॉट, इस दफा आपका वीजा डन है। देखते आप देखे नहीं, आप बस थाईलैंड की पैकिंग करें, जाए। और तुम भी अपनी बैग पैक कर लो। अस्सलाम वालेकुम। ओ ये नजम साहब से मिलना था। अपॉइंटमेंट था आपका? क्या नाम है आपका? नहीं वो तो नहीं था, आसिफ शमसी नाम है मेरा। उधर बैठ जाएं, जब आपका नंबर आएगा मैं बता दूंगी। जी अच्छा। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक। आप भी मतलब बाहर जा रहे हैं? हाँ जी, उसी सिलसिले में आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अब अभी पता नहीं मुझे। क्या मतलब काम क्या करते हो? हाँ जी, मैं जॉब नहीं है मेरी। मतलब पहले क्या करते थे? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क? यार फरिश्ते हो तुम। यार मेरे घर में भी कुछ राशन डलवा दो यार, आजकल बहुत महंगाई है, मतलब बड़ा गुजारा मुश्किल हो गया, कुछ बंदोबस्त करवा दो यार भाई। रिस्क मैनेजमेंट, अगर किसी कंपनी को कोई मुश्किल या प्रॉब्लम फेस होती है तो हम उसका सोल्यूशन देते हैं। पाकिस्तान तो जन्नत है तुम लोगों के लिए, काम ही काम, फुर्सत ही नहीं मिलती होगी यहाँ तो, है ना? मतलब आराम करने, एंजॉय करने जा रहे होगे, है ना? आपका पकवान का काम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमारे ऐसे नसीब का। क्यों? क्योंकि आप पकाते बहुत है। हाय। हेलो। मुझे सर नजम से मिलना है। आपका नाम? सायरा। ठीक है, आप वहाँ वेट करें, मैं बताती हूँ। ओके। हेलो जी सर। जी आप बात सुने। आप नहीं, मैं सायरा। आपको बॉस अंदर बुला रहे हैं। ये क्या मजाक है यार? हम पहले आए थे। पहले मैं आया था। असूल की बात करें, 2-2 घंटे पहले आप लोगों को बाहर वेट कराते हैं और फिर आप किसी और को भेज देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? असूल नाम की भी कोई चीज है? मैं देखता हूं। आप कौन? मैं फारिस। फारिस, अपॉइंटमेंट लिया था आपने? नहीं। बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो ना, तो जरा कायदे में रहना सीखो। यहां की तरह नहीं कि लाल बत्ती में भी घुस गए जाहिलों की तरह। चलो बाहर जाओ, अब वेट करो अपनी बारी का। सॉरी। अब मैं बैठ जाऊं? जी आप तो बैठ ही जाए। फरमाएं। माय नेम इज सायरा। आई वांट टू टॉक। अरे मैडम, ओरिजिनल में आओ, बनावट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, वकील और ट्रैवल एजेंट के साथ झूठ नहीं बोलते। दरअसल बात ये है कि प्रॉब्लम बताओ ना। प्रॉब्लम ये है कि मुझे बाहर जाना है। बाहर कहाँ जाना है? कमरे से बाहर भिजवा दूं? आप बस कुछ भी करके ना मुझे यहाँ से बाहर भेज दें। अरे फिर वही बात, बाहर भिजवा दें? कहाँ भिजवा दें? क्यों भिजवा दें? कोई मकसद या एवं शुगल में बाहर भिजवा दें? कुछ भी करके मुझे सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भेज दें आप। अरे फिर वही बात, पाकिस्तान से बाहर भिजवा दें। कोई रीजन है आपके पास? रीजन मांग रहे हैं आप मुझसे? रीजन मांग रहे हैं? सुबह सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनकर निकलो ना, तो वापस घर आते आते काले हो जाते हैं। कोई फ्यूचर नहीं है उनका। जितना अच्छा काम करते जाओ ना करियर का ट्रैक है ना गाड़ियों का। सारी जिंदगी भी आदमी काम कर लेना, तब भी अपना एक घर बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। काम कर करके मर जाए बंदा यहाँ। किसी भी अच्छे ब्रांड से कपड़े लेने जाओ ना, तो वो आपको 200% ज्यादा अमाउंट बता देते हैं। रोड कम है, खड्डे ज्यादा, करियर के रास्ते भी और ऑफिस के रास्ते भी। आपको क्या लगता है मुझ जैसी हसीन लड़की का अकेले सफर करना सेफ है?
ऐसे लड़की दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हो तो जैसे कभी लड़की ना देखी हो। हर दीवार पर लिखा है कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर उसी दीवार के नीचे रखे कचरे के डिब्बे के बाहर कचरा फेंकते हैं जानबूझ के। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, क्या खाना क्या पकाना। मैं तो कपड़े भी आज धूप से इस्त्री करके आया हूँ। किसी शादी पर चले जाओ ना तो खानदान वाले कुंवारी लड़की देके 10-12 रिश्ते फौरन हाथ पर रख देते हैं। अरे भाई आप नहीं समझ सकते, यहाँ जब नल खोलो ना तो पता नहीं लगता कि पानी पानी की लाइन से आ रहा है कि गटर की लाइन से। चाय भाई मंगवाऊँ आपके लिए? देखिए जी, घबराने की आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वर्किंग वीज़ा, विजिट वीज़ा और एजुकेशन वीज़ा तीनों में डील करते हैं। बस वन विंडो सोल्यूशन समझे आप। अब आप बताएं आपको कौन सा सोल्यूशन चाहिए? देखिए बात है साफ, एजुकेशन में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं और काम मैं कर सकती नहीं हूँ। तीसरी बात ये कि विजिट करने के लिए कोई बाहर होना भी तो चाहिए ना। किसको विजिट करने जाऊँगी मैं बाहर? लेकिन मुझे वहाँ जॉब मिलेगी कैसे? अभी तो बताया, वन विंडो सोल्यूशन। वैसे तो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है रिस्क मैनेजमेंट में, लेकिन मैं जॉब कोई भी कर लूँगा। मैंने तो एफएससी किया हुआ है सन 90 में। एफएससी 90s में कौन मानेगा? ये तो प्रॉब्लम है बाबू। जाली डिग्री तुम्हारा मैं कराऊंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन। चुप करके वहां पे पढ़ाई करना और नोट छापना। तो इस उम्र में कौन पढ़ेगा? क्या बात कर रहे हो? 80 साल के बाबे डांस एकेडमी में एडमिशन लेकर बैठे हैं। तो बस एक दफा वहां चले जाओ, उसके बाद देख लेंगे। पैसे कितने लगेंगे? 6 लाख का तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा। 4 लाख रुपए लग जाएंगे इंटरनेशनल कंपनी के वर्क एक्सपीरियंस के, और कुछ 4 लाख का ही तुम्हारा आ जाएगा टिकट और अकोमोडेशन जो है वो 4 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तुम्हारे लग जाएंगे लड़के को मनाने के, और 2 लाख की रिश्ता फी। 2 लाख रुपए तुम्हारे लग जाएंगे जाली डिग्री के, और कितने हो गए? 18 लाख। कितने पैसे कहे हैं आपको इन्होंने? 18 लाख। तुम्हें कितने बोले? Anyways, it was nice meeting you guys. अरे बात तो सुनो दोस्त। अब मतलब क्या नाम क्या बताया था तुमने अपना? फारिस, मोहम्मद फारिस। क्या खूबसूरत नाम है अभी तुम्हारा। क्या हुआ भाई? वो अरे इनसे मिलो, ये सायरा है, सायरा। मेरा नाम तो तुम्हें मालूम ही है। हाय। नाइस मीटिंग यू सायरा। सेम। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है भाई फारिस। मैं देखो कह ये रहा था कि अब हम तीनों एक ही गाड़ी के, मेरा मतलब कश्ती के सवार हैं, कश्ती के। तो अब ये हो सकता है कि हम तीनों एक दूसरे के कुछ काम आ सकें। कैसा काम? देखें, मुझे ना शादी करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जितने पैसे वो बता रहा है ना उतने में लड़कों की पूरी लाट आ जाए। ऊपर से हजारों किस्म के डॉक्यूमेंट्स बता रहा है, FRC, PRC, फलाना ढिमकाना। वही तो, और मुझसे इस उम्र में कह रहा है मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूंगा। बताओ भला। और पता नहीं किस बला का नाम ले रहा था, इलाट्स नहीं, आइल्ट्स। देखा, तुम्हें पता है ना, इसलिए मैं कह रहा था। अब मुझे फिक्र इस चीज़ क्या है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। मैं आज से पहले कभी पुलिस स्टेशन गया ही नहीं। यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना है, क्या करना है? अरे थाने से तो मैं निकलवा दूंगा तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और कोई मसला? थैंक यू।
अब सर्टिफिकेट का इंतजाम तो होता रहेगा, बाद में पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा, इतना मसला थोड़ी है। अब नादरा में है किसी का जानने वाला? हाँ ना, मेरा है ना जानने वाला एक बंदा, लेकिन वो यार तुम मुझे उसमें मदद कर दो। ये अपना ये बता दो, वो आईलेट्स कहाँ से होगा? आईलेट्स नहीं, आइल्स। यहाँ पास में 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 2-4 महीने में आपको करवा देंगे। आप किसी में भी एडमिशन ले लें। ठीक है। कहाँ चल दिए यार? तुम्हें बड़ी जल्दी है यार, चाय तो पियो। ये हुई ना बात। एक्सक्यूज मी सर, वो हमें FRC PRC बनवाना है। बन जाएगा बहन, और बोलो। प्रोसीजर क्या है? दादा कहना है। दादा का तो नहीं पता ना मुझे। सॉरी, आपका काम तो नहीं हो सकता, आपके खानदान का तो कोई ट्रैक ही नहीं है। मगर ये बच्ची तो यहीं पैदा हुई है। तो यहीं क्यों? Would you show me your documents? क्या कह रही है ये? आपके डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। वो तो उर्दू में कहे ना। आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं आसिफ भाई, आज के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। Father name please. फादर नेम एंग्री लवर है। जलाल आशिक है ना आपका नाम? माफ करना भाई, मगर आपको तो शुगर है। Oh my God, I am sweet. Oh my God, oh look your natija. Poor. He say I am paying is not easy. Arju, Paula, open your hand. वो जी सर्टिफिकेट बनाना था कैरेक्टर का। किसका? मेरा जाती। अच्छा नाम बताओ। वो जी आसिफ शमसी। कायदे आज़म लाए हो? कायदे आज़म वो अल्लाह मियाँ के पास नहीं चले गए थे? जी सर, ये रिकॉर्ड लिस्ट में चेक करो, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं है? सर बानो क्या कर लिया? अब थाने तक आना पड़ा मुझे। क्यों धरा इन्होंने तुम्हें? यादें माजी अज़ाब है यारा। तो मेरी इधर जान पे बनी हुई है और तुम्हें इधर मुशायरा समझ रहे? देखो बको क्या किया है? आपा मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। आप जैसी मेरी बहन की शादी उस वैशी दरिंदे से हो गई जो 80 की दिहाई में लड़कियां अगवा करता था, और उन लड़कियों का तो आज तक पता नहीं चला। मेरी बहन, हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो कानून के आगे मजबूर हैं। आपका क्या काम है? जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। पूरा पाकिस्तान बाहर ही शिफ्ट हो रहा है क्या? जिसको देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तुम इतने नीच और घटिया किस्म के इंसान हो गए ना, मैंने सोचा ही नहीं था। लड़कियां उठाते थे। तुम टुल्लू की बातों में आ गई और बानू मेरी बात तो सुनो। शाकिर और शगुफ्ता की शादी का मसला था, उसके माँ बाप नहीं मान रहे थे। हमने तो बस अपने दोस्त की मदद की थी और अब तो सब मसला हल भी हो गया है। तुम्हें तो पता है अब तो उसके 3 बच्चे हैं। कुछ नहीं पता मुझे। अब ये बताओ करना क्या है, क्या होगा आगे? तुम शाकिर को ये मामला बताओ जाकर और उसे यहाँ ले आओ। उसका साला वकील है, वही हल करेगा इस मसले को। शाकिर? हाँ। जाहिल इंसान ऐसा भी कोई बात करता है यार? बंद करो साले को, अभी तमीज सिखाता हूँ तुझे। जायज काम के लिए रिश्वत मांगते हो? आसिफ भाई आप
कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ना तुझे? हाँ। अभी लेटर सर्टिफिकेट दूंगा तुझे मैं। नहीं जी, इसका मतलब वो नहीं था सर जी, आप गलत समझ रहे हैं। देखो बीबी, आप चली जाओ वरना आप पर भी कोई केस डालूंगा मैं। मेरे से बात करो। ओए, तमीज से बात कर, वरना वो हाल करूंगा ना तेरा। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। सारे टेढ़े केस तुझ पे डालूंगा मैं। फारिस खामोश हो जाओ ना। चुप हो जाओ, क्यों खाल छिलवाने में लगे हुए हो? तुम लोग एक ही टोला हो ना, देखता हूँ तुम लोगों को मैं। फारिस तुम माफी मांग लो ना प्लीज। यार मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मैं क्यों माफी मांगू? मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह जेल के अंदर नहीं देख सकती, प्लीज माफी मांग लो। ये कब हुआ? ये ऐसा वैसा दोस्ती नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्ती? हाँ हाँ हाँ। देखा, मैं कह रहा था ना दोस्ती होती है, सब कुछ कर लेता है इंसान। तो तुम एक काम करो, शाकिर से जाके मिल लो ना, फिर उससे कहो कि एक और बंदा भी अंदर आ गया, कुछ करे। बेटा तुम इसके साथ जाओ, ये तुम्हें वकील से मिलवाएगी, दोनों मिलके दरखास्त करो उससे। मनहूसों की टोली। तुम परेशान मत हो ना। मानो तुम भी मत हो ना। बहुत लंबाई कर दी है तुम लोगों ने। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे दादा बांग्लादेश में थे तो? ओ भाई, अब मुझसे और अंग्रेजी नहीं बोली जा रही है, कोई आसान तरीका निकालो। ओ भाई, आसान तरीके बहुत है मेरे पास, लेकिन हर काम के लिए पैसे लगते हैं। जो हिसाब किताब तेरा चल रहा है ना, मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमारी खाल खींच के यहाँ लटका देगा अपने ऑफिस में। मैं क्या करूँगा तेरी खाल का? ना जूते बनाने के काम आएगी, ना छितर। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कतर में 8 महीने हम सब क्यों रुके? देखो भाई, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मिलना आसान नहीं है। लेकिन हम इसके पैसे क्यों भरें? जा कौन रहा है? आप ना। एक मिनट, मुझसे इससे ज़्यादा फेवर की तवक्को मत रखना। और तुम शुक्र अदा करो तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिला है। इतनी जल्दी कहाँ मिलता है ऐसा रिश्ता? मुझे नहीं करनी शादी। क्या मतलब है शादी नहीं करनी? हाँ, अब पैसे देने की बारी आई है तो शादी नहीं करनी? बात पैसों की नहीं है, मुझे बस उससे शादी नहीं करनी। क्यों, कोई और पसंद आ गया है? 6-6 लाख रुपए मजीद लेकर आओ तुम लोग, तुम्हारे सारे मसाइल हल कर दूंगा। चलो शाबाश। 6 लाख मजीद? गाड़ी मेरी कंपनी के नाम पर है, मेरे नाम पर नहीं है। और वैसे भी जब कोई खरीदने वाला गाड़ी खरीदेगा तो वो पेपर्स मांगेगा। हाँ हाँ, तो कह देंगे ना कि फाइल चोरी हो गई है, 2-3 लाख रुपए कम दे दो। सिर्फ भाई गाड़ी बेच रहा हूँ, शॉपर नहीं बेच रहा। इतनी महंगी गाड़ी है, इंश्योरेंस तो होगी ना? हाँ, इंश्योरेंस तो है। हाँ तो हम गाड़ी चोरी करवा देते हैं और इंश्योरेंस क्लेम कर देंगे। इंश्योरेंस भी कंपनी के नाम पर है, तो अगर कोई क्लेम होगा वो भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ही होगा। मैंने तो अम्मी के बॉन्ड भी चुरा लिए थे, अब भी पैसे पूरे नहीं हो रहे। आप लोग खाना खाएं। आई हैव एन आइडिया। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? बताओ ना, क्या? तुम्हें क्या चुना है? बहुत बड़ा ऊपर क्यों निकल रही हो? देख रही थी कि चोर कैसा होता है। फाउंडी।
अबे यार, मैं हम लोग को क्यों बिठाया भाई जानलूम में? वैसे जाएंगे, बाहर जाना है ना, तब चलो। 1 मिनट और यहाँ रुकी ना, मुझे उल्टियाँ आ जाएंगी, मर जाऊंगी उल्टियाँ करके। चुप करके बैठो यार, कब बोलने वाले थे? तब भाव खाने की जरूरत। अबे रुक, अबे तेरी तो रुक 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 रुक, तेरी तो भाई अम्मी की कसम में गाड़ी साफ कर रहा था। गाड़ी तो तू साफ कर ही रहा था बेटे। तू मुझे ये बता, पहले वाले शीशे भी तो नहीं चोरी किए थे ना? हैं? अबे ओ देख, हम लोग स्पेशल ब्रांच हैं, जरा सा भी झूठ बोला ना तो छांगा मांगा की जेल में बंद कर दूं तुझे मैं। भाई गरीब आदमी हूँ मैं भाई। हम कौन सा मलिक फैयाज है? मलिक फैयाज? यार तू अपने काम पे ध्यान दे। मुझे ये बता, तू चीजें किधर बेचता है? कहीं नहीं भाई। अबे देख, मैं कह रहा हूँ ये बगैर मार खाई नहीं मानेगा। ऐसा ही आसरे पकड़े। बताता हूँ। ये लाइन पे बता। शेरशाह में मुक्की उस्ताद है, उसे बेचता हूँ, वो खरीदता है चोरी का माल। चल लेके चला मैं उधर। चल। चले हैं कहाँ दीवाने जहाँ, लुटे हैं यहाँ डूबेंगे कहाँ, किसे क्या पता, चूना लगा इनको यहाँ, ये होना था क्या, ये क्या हो गया। मुबारक हो। ये तुम्हारा नाम गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फारिस की जगह फारिक लिखा हुआ है। कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? अगर मैं तुम्हारा नाम नजम की जगह गंजम कर दूं? अरे तो ठीक हो जाएगा ना भाई, रो क्यों रहे हो? अगर आज अब्बा जिंदा होते तो किस कदर खुश होते। वैसे हमारी फ्लाइट्स कब की हैं? टिकट नज़र नहीं आ रही ना इसमें। फ्लाइट्स जो हैं वो अभी आपकी टिकट्स नहीं हुई। और एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अब कौन सा बम रहेगा? पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए हैं तो टिकट्स के रेट्स जो हैं थोड़े से ज़्यादा हो गए। और पैसे लगेंगे? नहीं, मैंने बोला था ना, वन विंडो सोल्यूशन। ये तो क्या है सोल्यूशन? हाँ, तो ऐसा है कि कतर से आगे तक की टिकट तो मैं करा चुका हूँ आप लोगों की। बस ऐसा है कि कतर तक जो है वो आप लोग पानी के जहाज में जाओगे। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप फजूल घबरा रहे हैं। अच्छा है ना, पानी का सफर भी हो जाएगा, मछली भी पकड़ लेंगे रास्ते में। फिशिंग ना? फिशिंग। पूरी बात तो सुन लो। कंटेनर में बैठ के जाना है। कंटेनर। हम आपके कार्गो दिख रहे हैं? अरे वो नहीं तो कंटेनर में कैसे बैठेंगे हम? हाँ, मेरा मेकअप जो सारा खराब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसका क्या? हाँ, तो पैसे लाओ और टिकट कटाओ। अब एक किडनी रह गई है। देखो भाई, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये ऑफर दी है। बस ये कतर तक का ही तो सफर है, ये कर लो, बिस्मिल्लाह करो।
हाँ? क्या सीन है नजम भाई? सीन ऑन है। इस दरवाजे के पीछे एक बेहतरीन मुस्तकबिल तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। यार हैरत है, सिर्फ हम ही लोग जा रहे हैं क्या पानी के रास्ते? पैसा भी तो सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आएंगे कतर तक, तो ध्यान से बैठना। वो डॉक्यूमेंट्स तुम तीनों संभाल के रखना। राशिद मिलेगा फारिस वहाँ पे, और उसको कांटेक्ट कर लेना, वही तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर देगा, और उसी को तुम लोग अपना शादी के डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा देना। और आसिफ भाई, पढ़ाई पे तवज्जो देना, ज़्यादा इधर उधर मुंह मत मारना। अच्छा भाई, क्यों अम्मियों की तरह से तलकीनें कर रहे हो तुम? ये बताओ, एयर होस्टेस होंगी इसमें? हाँ, चाचा अपनी उम्र देखो और करतूत देखो, एयर होस्टेस तो होगी। चलो निकलो भाई, शाबाश, जल्दी करो, निकलो निकलो निकलो। चले हैं कहाँ दीवाने जहाँ, लुटे हैं यहाँ डूबेंगे कहाँ, किसे क्या पता चूना लगा इनको यहाँ। ये W11 की आवाज क्यों आ रही है? हाँ तो यहाँ भी होती होंगी। मुझे तो मेरी बहन ने लंदन की फोटो दिखाई थी W11 के साथ। लगता है पोर्ट से गुजरे, समंदर की आवाज भी आ रही है। वाकई लगता है हम लोग समंदर में से गुजर रहे हैं, बगलों की आवाजें आ रही हैं। आसिफ भाई 12 घंटे हो गए हैं, नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं, कोई ले ओवर भी नहीं आया। यार कोई खाने पीने का भी नहीं पूछ रहा। मतलब किस तरह की सर्विस है यार ये? जो वॉशरूम जाना है, गाड़ी कब रुकेगी? लगी तो नहीं? नहीं। लगता है ठीक है, हम लगता है पहुंच गए। वाकई पहुंच गए मेरे ख्याल में। सही लग रहा था। हाँ पहुंच गए। चलो आसिफ भाई पहुंच गए। यार ये कहाँ पहुंचा दिया उसने हमें? आसिफ भाई मुझे तो लग रहा है कि ड्राइवर भी भाग गया। मुझे बाथरूम जाना है। यार तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, तुम्हें दूर दूर तक कुछ नजर आ रहा है? God is so demanding। यार इस पे क्यों गर्म हो रहा है यार? तू खाम में गुस्सा कर रहा है। तुझे मालूम तो थोड़ी बावली। आसिफ भाई चलो चलो चलकर पोर्ट्स ढूंढे। यार ये बानो को मना भी किया था कि ज्यादा सामान मत भरना,
उसने भी घर का सारा सामान लाद दिया इसके अंदर। अब गधों की तरह ढोना पड़ रहा है मुझे। हाँ? मुझे वॉशरूम जाना है। यार थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर? ये देखो कोई आ रहा है। इससे पूछे, शायद इसको कुछ मालूम हो। इससे पूछ, क्या पूछ रहा है? पूछो। तुम पूछो ना, तुम्हें पूछना है। पानी का पूछ लो, जो तुम्हें पानी चाहिए। हाँ। भाई आपको पता है कतर का पोर्ट किस तरफ है? मैं तो खुद 6 घंटे से छत्ता एयरपोर्ट ढूंढ रहा हूँ। खुश हो? सही बोल रहे हैं। अबे इनके बच्चे ने कहाँ फंसा दिया हम लोग? यार क्या करें यार? ये कतर नहीं है। फंसे हैं यहाँ ये पागल कहाँ, चले थे कहाँ, था जाना कहाँ, ये क्या हो गया? ख्वाबों भरा था मेरा जहाँ, ये होना था क्या, ये क्या हो गया? फारिस, वो देख सहराई भूत। मेरा मतलब कोई है क्या? भूख की वजह से मुझे यहाँ के धोखा खा रही हैं। भाई कोई नजर तो आ रहा है? कोई नजर आए ना आए, बस पानी होना चाहिए। अब बस हो गई मेरी। चलो चलो, हिम्मत करो, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी चले। बीज बोता जा, फल लेता जा, मेहनत कर फल पाएगा, आज नहीं तो कल अपना टाइम आएगा। सॉरी भैया। चाचा जी, कौन सी जगह है? जगह? एक्सक्यूज मी, बाथरूम कहाँ है? थोड़ा पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? पानी? हाँ, पानी थोड़ा सा। कहाँ है पानी? हाँ। कहाँ है पानी? कहाँ है? हैं? क्या? पानी नहीं। पानी मेरा कहाँ है? पानी बंद कर, हाँ नहीं देते पानी मेरा बंद करके, हैं? पानी 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 कब फंसा दिया? फारिस, उठो, आसिफ भाई, उठो। आसिफ भाई बैठे, आराम से। ठीक हो ना? चाचा जी पानी। पियो बाटी। अरे बाबा पियो बाबा, पियो। बाबा चाय कितने? अरे बेकार की बातें छोड़ो यार, तुम काम की बात पूछो, काम की। चाचा जी, हम कराची पाकिस्तान से आए हैं। ये कौन सी जगह है? कराची पाकिस्तान से आए? तो बाबा ये खिपरो आए। खिपरो कहाँ है? खिपरो सिंध में है। ये कतर का सहरा नहीं है? अरे बाबा, कतर बाबा सिंध जो शहर है, खिपरो पाकिस्तान जो शहर है। कमाल है। चूना लगा के गया ना। A1 ट्रैवल्स। सारे पैसे खा गया हमारे। गंजम। अरे बाबा, सब खैर तो है? अरे बाबा, खैर तो है ना? ये कराची जाने का रास्ता बताओ चाचा जी। कराची जाना है? बाबा कराची आज दिन कौन सा है?
पता नहीं चाचा जी, दिन बुरा चल रहा है तो रास्ता बताओ वापस आने का। अरे कमाल है। तस्वीर नहीं पढ़। हाँ, अरे बाबा मंगल आए, मंगल मंगल है। हाँ, बाबा बुद्ध को पानी आता है और बुद्ध को कराची गाड़ी सीधा कराची जाता है। हाँ, सुबह 10 बजे सीधा कराची। सुबह कैसे? एक दिन और नहीं चाचा, देखो कोई और रास्ता बताओ। अरे बाबा, और कोई सा रास्ता क्या? पैदल चले जाओ। पैदल चलें? मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, पैदल चलते हैं। खराब हो गया, गर्मी देख रहे हो, इस हालत में कैसे जाएंगे हम? नहीं भाई, इंतजार करना पड़ेगा फिर उसका। आसिफ भाई, इंतजार नहीं कर सकते। तो यार कैसे जाएंगे? कोई और तरीका बता दो चाचा जी। अरे बाबा, एक ही तरीका है, मेरे कांधों पे बैठ जाओ, मैं ले जाता हूँ। खबा नहीं यार। फारिस, हम नहीं रह सकते यहाँ, जगह देखो ना। सो जाओ आसिफ। यार आसिफ भाई। हाँ हाँ। मुझे शावर लेना है और फेस वॉश करना है। क्या हुआ? पानी आ गया क्या? ये वो देखे, सारा सहरा भरा हुआ है। हाँ। गौर से गौर से। ये मेरा मसला नहीं है। आई नीड टू टेक अ शावर फारिस। मैडम, यहाँ पे तुम्हारी कोई इंस्टा रील या व्लॉग नहीं बन रहा जो तुम्हें मुंह धोना है और शावर लेना है। चुप करके अंदर बैठ जाओ। मगर चाचा से पूछो ना, उन्होंने तो कहा था कि आज पानी आएगा। चाचा कहाँ है? चाचा ये रहे। वो रहे, आ जाओ। वो मैं तो नहीं पूछ रहा इस बार पानी का। तुम पूछ लो ना। चाचा जी, आज भी पानी नहीं आया? आज भी नहीं खोला। पानी खोलता कौन है? कहाँ से आता है? कब आता है? और अगर यहाँ पानी नहीं आता तो आप कैसे रहते हैं? कहीं और क्यों नहीं चले जाते? अपनी जमीन छोड़ के कौन जाता है? लो, तो इस जमीन में रखा क्या है? ये जमीन हमारे बाप दादा की जमीन है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, यादों का एक मैदान है जहाँ कदम कदम पर किस्से बिखरे पड़े हैं। कभी यहाँ फसलें खेत में सर उठाए खड़ी हुआ करती थी, कभी बचपन की आवाज़ें हवाओं में गूंजती थी, चरिंद परिंद आज़ादी से उड़ते थे। मगर फिर कुछ लोग ऐसे आए जो शायद हमारे अपने नहीं थे, जिन्होंने हमारी आवाज़ें दबा दी, हमारी ज़रूरतों में हमें कैद कर दिया। और यूं यहाँ से लोग जाते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये जगह वीरान हो गई। और जिन्होंने झुकने से इनकार किया, उनको तंग किया गया, उनको धमकाया गया, उनकी नींदें हराम कर दी, यहाँ तक कि उनका पानी बंद कर दिया। अब ये फैसला करना है कि बाकियों की तरह हालात को कोसकर हम भी यहाँ से चले जाएं, या यहाँ रुककर हालात बेहतर बनाएं। पानी को रोते रहें या फिर पानी रोकने वालों को। अबे ये मेरी चाय है। साहब एक ही बात है, मिल बांट के खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए बुजुर्गों, क्या काम है आपको? बुध है आज। अरे मैं तो जुम्मा समझा, मैंने तो हाफ डे भी ले लिया। साहब पानी नहीं आया है। नहीं आया? आज तो बुध है। देखो भाई, ईद आ रही है, पानी खुल जाएगा। अच्छे से नहा के नमाज पढ़ने चले जाना है। तो फिर अभी क्या करें? अभी आप तयम्मुम कर लें। अबे चुप, बदतमीजी नहीं। कितने बड़े बड़े लोग हैं, अरे शहर से आए हैं, इन्हें बिठाओ इज्जत से। सर मेहमान तो पहले ही बड़े गिरे हुए लग रहे हैं। तो फिर काम की बात कर लें। इनका पानी कब खोलोगे? अरे भाई आप तो शहर के लोग हैं ना, आपने शहर में बड़ी बड़ी वो मशीनें तो देखी होंगी जिसमें बहुत सारी चीजें सजी हुई थी। ठंडी पानी की बोतल, चिप्स, चॉकलेट, उसमें एक टोकन डाला जाता है और अपनी मनपसंद चीज बाहर आ जाती है। क्या डाला जाता है? टोकन। टोकन डालिए, मनपसंद चीज बाहर। यानी रिश्वत के बगैर काम नहीं होगा। पर रिश्वत किसने कहा? तूने कहा? नहीं, रिश्वत हम नहीं लेते। देखो हमने तो टोकन की बात की है। क्या? टोकन। टोकन डालिए, अपना काम निकलवाइए। टोकन के बगैर तो हम अपने बाप की भी बात नहीं सुनते हैं। अरे बाप पे कैसे जाता है? मैं तुझे बताऊं कैसे कैसे बात कर रहे हैं। Fully stop, sir. Please. Let me talk to them. These. Enough is enough. He is a very big officer. What are you people doing? He is bigger than you and bigger than yourself. And you are treating him like beggar. He can fire you in 1 second with one phone call. He is very powerful, very strong, government level power. Discipline, protocol, unity, faith, mathematics, history, Canada, Sweden, Denmark. And you people, you are very small village, very weak and poor. What? Poor, no money. Apologize to this officer. Sit on your knees and ask for forgiveness. Otherwise, he will finish you both like you both finish this plate of biscuit. This plate. Chata, low biscuit. Open waterfall. Let it flow. Freedom. अबे अंग्रेजी में क्या बक रहा है? सर आप बोलो तो पानी खोलने के बजाय इनकी पत्तून अभी गीली कर देता हूं।
भाई किधर जाना है? पाकिस्तान। घर। चले हैं कहाँ दीवाने जहाँ, लुटे हैं यहाँ डूबेंगे कहाँ, किसे क्या पता। चूना लगा इनको यहाँ, चले हैं कहाँ दीवाने जहाँ, लुटे हैं यहाँ डूबेंगे कहाँ, किसे क्या पता। चूना लगा इनको यहाँ, ये होना था क्या, ये क्या हो गया। आप सिंगल हैं? तकलीफ दे हद तक।